बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सऊदी अरब हमारे रूहानी ख्वाबों की सरज़मी है। वहाँ जाते हुए लोग, बहुत से लोग, आपके दोस्त, आपके जानने वाले आपसे दुआओं का भी कहते हैं, कुछ फरमाइशें करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने एक अजीब सी फरमाइश की और कहा कि जब जब इबादत से फ़ुर्सत हो तो अलबैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक अनोखी सी मुख्तलिफ सी फरमाइश थी। अब इत्तेफाक ये हुआ कि वहाँ जाके मक्का में ख़ास तौर पे जनाब अब्दुर्रहमान फ़ारूक ने, मदीना में मोहतरमा साजिदा एहसान साहिबा ने, और फिर मक्का जब वापस आए तो अंसर अंसारी ने मेज़बानी की, जिसमें अलबैक हमें चिखाया और खिलाया। इसकी इतनी मकबूलियत क्या है? मक्का में लोग अल्लाह के घर जाते हैं और उसके घर दुआएं मांगते हैं, अपने ज़िंदगी की आरज़ुएँ पूरी करते। जब वहाँ से फ़ारुग होते हैं तो अलबैक क्यों भागते हैं? ये एक अहम सवाल था जिसका जवाब मैंने ढूंढना चाहा और थोड़ा सा ढूंढा। अलबैक पे जब भी चले जाएं इतना रश होता है कि लगता है जैसे मुफ्त में बट रहा हो। वैसे मैंने मुफ्त में बटते भी देखा। एक रोज़ मदीना मुनव्वरा से, मस्जिद नबी से बाहर निकला तो एक पूरा ट्रक खड़ा था अलबैक का, जो लोगों में अलबैक के पैकेट्स तकसीम कर रहा था। अलबैक अपनी दो खूबियों से मारूफ़ और मशहूर है। इसका जो ब्रोस्ट है वो बहुत जूसी होता है। दूसरा, इसके ब्रोस्ट के साथ जो थोम का या गार्लिक का सॉस है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ इनका है। अलबैक सिर्फ इस वजह से मशहूर नहीं है, उसकी मारूफ़ होने की और मशहूर होने की वजह के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में कहीं भी कोई काम करना चाहें तो अगर इस तरीके पे चलें तो आप अपने बिज़नेस को और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अलबैक जिस आदमी ने आगाज़ किया, ये 1974 की बात है, जद्दा। अब भी इनका हेडक्वार्टर जद्दा में है। जद्दा में जब इसका आगाज़ किया ब्रोस्ट रेस्टोरेंट का, तो उस वक्त वहाँ कुछ 400 दुकानें थीं जो ब्रोस्ट बेच रही थी। लेकिन उस मौके पे शकूर अबू गज़ाला ने, जो इसके मालिक थे, उसने सोचा मैं कुछ ऐसा काम करूं जो पहले किसी ने ना किया हो। सो दो चीज़ों को फोकस किया, क्वालिटी और वैल्यू। तीसरी चीज़ उन्होंने थोम वाला आइडिया उसके अंदर ऐड किया, और चौथी चीज़ उसको जूसी बनाया। पांचवी चीज़ जो सबसे अहम थी वो शकूर अबू गज़ाला के बेटे ने उनके मौत के बाद बताई। उन्होंने कहा मेरे बाप ने 18 ऐसे मसाले, हर्ब्स ढूंढे, इजाद किए, उनको मिक्स किया कि जिनकी वजह से इसका जायका ताज़ा रहता है। ख़ातिन हज़रात, ये मसाले और ये जायका और ये शक्ल कोई भी बना सकता था। कामयाबी इस वजह से नहीं हुई। इस वक्त सऊदी अरब में 74 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं अलबैक की। लोग कहते हैं, कुछ समय मिला भी, कि हमारे बच्चे अलबैक न मिले तो रो पड़ते हैं। अलबैक से लोग मोहब्बत करते हैं, अलबैक से लोग नफ़रत भी करते हैं। लोग कहते हैं कि जिस गोश्त के लिए उनके बच्चे, ब्रोस्ट के लिए बच्चे रोते हैं, हम भी बचपन में इसके लिए रोते थे। लोगों की सबसे बड़ी तफरीह ये होती है कि अलबैक ख़रीदें और हरम के सहन में आके बैठ के उसको खाएं। जब इसके मालिक फौत हुए तो उनकी उम्र 46 बरस थी, पर इन 2 सालों में वो अपने अदारे की कितनी ही ब्रांचेस बना चुके थे। उनके मरने के बाद 2 बड़े वाक़यात हुए। एक तो ये कि उनके बेटों को पहली बार पता चला कि उनके वालिद हर अलबैक पे, हर ब्रोस्ट पे 1 रियाल अल्लाह की राह में इंसानों पे ख़र्च करने के आदी थे। दूसरा, कितने ही ऐसे लोग उनसे आके मिले उनकी वफ़ात के बाद जिन्होंने कहा कि आपके वालिद इंसानों पर ख़र्च करने के लिए, बेवाओं पे ख़र्च करने के लिए, जिन बच्चियों की शादियां नहीं होती उन पे ख़र्च करने के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उन पे ख़र्च करने, जो डिज़र्विंग जितनी इकसाम हो सकती हैं, शकूर अबू गज़ाला उन पे ख़र्च करता था। और बेटों को और फैमिली को इल्म भी नहीं था। जब उन्होंने इतनी बड़ी मिक़दार बताई कि आपके वालिद ये ख़र्च करते थे, तो उनके बेटों ने अपने दिल से ये फ़ैसला किया कि अगर हमारा बाप ये करता था और उसका बिज़नेस इन 400 ब्रोस्ट रेस्टोरेंट्स में से निकल के सामने आया, तो हम इस तरीके को, इस राज को हम भी इस्तेमाल करेंगे। सो कहा यह जाता है कि अब वो
एक पैकेट पे एक ही बजाय 2 रियाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और यूँ मेरे रब ने उनको मक्का में जब वो 90s में आए तो खाना काबा के बिल्कुल करीब, तो यूँ समझें कि उस नाम को और उस काम को लोगों के दिल में मोहब्बत उसकी डाल दी। कोई बिज़नेस, कोई काम कामयाब नहीं हो सकता अगर उसकी गुडविल ना हो, अगर लोग उसके बारे में मोहब्बत से सोचें ना। लोग कहते हैं ये मोहब्बत का ब्रांड बन गया हुआ है, इसीलिए लोग इसका नाम लेना पसंद करते हैं। जब कोई जाए तो उससे फरमाइश करते हैं कि वो इसको खाए और वापस आके उनको बताए कि हाँ मैंने क्या शानदार, क्या मज़ेदार और क्या जानदार खाना खाया है। मुझे चूँकि आपसे बात करनी थी इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ तहकीक की, कुछ चीज़ों को जाना, कुछ लोगों से पूछा। अलबैक का मतलब भी बड़ा मज़े का है, इंतखाब करना, चुनना, सिलेक्ट करना, चूज़ करना। ये इतनी सारी दुकानों में से आप सोचें जहाँ लाखों लोग दोपहर में, शाम में खाना खाते हैं, तो इसको जाके मुंतखब करते हैं। और उस इंतखाब की वजह कुछ ऐसी ख़ास है जो बाकियों से वो ज़्यादा मारूफ भी है, मकबूल भी है। आप भी जब जब बिज़नेस करें, जब जब ज़्यादा रिस्क पाना चाहें, 2 काम ज़रूर कीजिए। उसमें कुछ खूबियाँ वैल्यू ऐड कीजिए, उसकी क्वालिटी को इतना शानदार, बेहतर और उम्दा बनाइए। और तीसरा, अपनी तरफ से उसमें कुछ हर्ब्स, कुछ टेक्निक्स ऐसी लाइए जो बाकी लोग नहीं करते। चौथा सबसे अहम ये है जो मैंने जाना, जिस पे मेरा पूरा यकीन और बिलीव है कि वो रब जो आपको रिज़्क़ कमाने के रास्ते दिखाता है, उसके साथ और उसके बंदों के साथ कोई एग्रीमेंट ऐसा कीजिए कि रिस्क का एक माकूल हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो खुश दिली से आप खर्च करने वाले बने और फिर अल्लाह को लूटने वाले बने। ये दुनिया का मामूल है और मेरे रब का कानून है। सो जो ये करता है उसको खूब मिलता है ढेर सा, और वो लोगों का अलबैक बन जाता है। अब मैं दुआगो हूँ, आरज़ूमंद हूँ कि रब आपको सलामत रखे, आपके ख्वाबों को भी सलामत रखे। और जो आप कारोबार करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए और कामयाबी की राह पे बगटट भागते जाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।